हेलो दोस्तों, ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंबल नदी। विशेषकर क्या होता है दोस्तों कि नदियाँ याद करने में सबसे बड़ी कठिनाइयाँ आती है कि उसकी सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है, ये हमें याद नहीं हो पाती है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। तो आज हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे और चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं वो सारी अपन देखेंगे कौन कौन सी कहाँ कहाँ निकलती है। इससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चंबल नदी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जिसका चंबल नदी का उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र के इंदौर जिले की जनापाऊ की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर और राजस्थान में ये 135 बोले तो 135 किलोमीटर बहती है। और मध्य प्रदेश में 315 और राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है 241 टू 41 किलोमीटर। और उत्तर उत्तर प्रदेश में ये 275 किलोमीटर बहती है और ये यमुना में जाके मिलती है। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनको हम कैसे याद रखें। तो दोस्तों, ये टोटल 8 नदियां हैं जो कि हमें याद करनी है। तो इनमें से पहले मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी नदियां हैं। बामनी नदी है, अलिया नदी है, पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है, आहू नदी है, परवन नदी है और कुनू नदी है। तो देखते हैं अपनी जो ट्रिक है वो है ये अपनी बाहरी बेंस आमुनो पावीपा बांकर काली बानो जार आसुगाक पम्बपक खा खारी निविबाम मवासाप जाको और कगोसू चबास। ये एक एक है वो आठ आठ नदियां हैं। ये बाहरी बेंस से एक नदी बनती है, आमुनो से एक नदी बनेगी, पाविपा बांकर से एक नदी बनेगी, काली बानोजार से एक नदी बनेगी, आसूगाक से एक नदी बनेगी। दोस्तों, ये और ये थोड़ी लंबी है ये दोनों नदियों की ट्रिक। एक्चुअल में इसके अंदर तीन चीजें बनी हुई है। एक तो नदी का नाम कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है और उसके अंदर कोई विशेष हो तो वो इस ट्रिक के अंदर बताया जाता है। तो आइए दोस्तों, एक बार अपन देखते हैं बाहरी से क्या क्या बनता है। तो देखते हैं अपन बाहरी भैंस। बाहरी से बा से बामनी नदी, हरी से हरिपुरा की पहाड़ियां हैं और भैंस से बेसरोडगढ़ के समीप चंबल नदी में ये मिल जाती है। तो बाहरी भैंस से ये वाली ट्रिक बनती है कि बामनी नदी हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और बेसरोडगढ़ के समीप चंबल में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट नदी देखते हैं आमुनो। आमुनो के बारे में अपन देखते हैं। आमुनो आ से बनता है आलनिया नदी, मुंह से मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां से निकलती है, नौ से है नौतड़ा कोटा चंबल में जाके ये मिल जाती है। तो आमुनो इसकी ट्रिक बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं पावीपा बांकर। तो पावीपा से पा से पार्वती नदी है और वी से विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और वापस पालिया जो सवाई माधोपुर है यहाँ जाके ये चंबल में मिल जाती है पार्वती नदी। और बा से है बारह बारह के करायन नामक स्थान पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है अपनी ट्रिक वो है काली बानो जार। काली बानो से काली सिंध नदी बनती है। बा से है बागली गांव से निकलती जो मध्य प्रदेश में है बागली गांव। और नौ से है नौनेरा कोटा जहाँ जहाँ पे चंबल में जाके मिल जाती है काली सिंध नदी। और जार से है ये झालावाड़ के रायपुर में या राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट ट्रिक है अपनी आंसू गाक। आ से है अपनी आहू नदी, सू से है सुसनेर मध्य प्रदेश और आ से आहू नदी सुसनेर मध्य प्रदेश में निकलती है। और गा से है गागरोन जो झालावाड़ में है और ये काली सिंध में मिलती है। दोस्तों, ये नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है, ये काली सिंध नदी की सहायक नदी आहू नदी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आहू नदी गागरोन के समीप काली सिंध में मिल जाती है और आऊ और काली सिंह के जो संगम है वहां पे गागरोन का किला बसा हुआ है। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन वो है पम बापक जाखारी। पम बापक जाखारी से प से बनेगी अपनी परवन नदी, म से है एमपी, ये एमपी से निकलती है। और बा से है बारह, प से है पलायता नामक स्थान पर
काली सिंध में मिलती है। मतलब परवन नदी भी काली सिंध नदी की सहायक नदी है, क्योंकि ये बारां के पलायता नामक स्थान पर काली सिंध में जाके मिल जाती है। और जा खारी मतलब झालावाड़ के खारी बोर में ये प्रवेश करती है। ये झालावाड़ जिले में खारी बोर नामक स्थान पर प्रवेश करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो ट्रिक है वो थोड़ी लंबी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना होता है। निविबा मवासाप, निविबा मवासाप जाको। नी से है निमाज नदी, वी से विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, बा से है बारह के। जो मवासा वर्ड है ये पूरा एक ही वर्ड है, बा मवासाप। तो मवासा नामक स्थान पर परवन नदी में मिलती है। तो जो ये निमाज नदी है वो काली सिंध की सहायक भी नहीं है, ये परवन की सहायक नदी है निमाज नदी। तो यहाँ थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। और वापस देख लेते हैं एक बार अपन। निवाज ने नी से निमाज नदी, वी से विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, और बा से बारह और मवासा नामक स्थान पर प से या भय प से परवन नदी में मिल जाती है। और जाको मतलब झालावाड़ के कोल्लूखेड़ी गांव में ये प्रवेश करती है। झालावाड़ जिले में जो कोल्लूखेड़ी गांव है वहां पे ये प्रवेश करती है। और लास्ट है कगोकू या कगोमू, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। कगोमू चबास, क से कुन्नू नदी, गो से गुना एमपी से निकलती है। और यहाँ पे मुंह मान लो या कु मान लो, क्या मान लेंगे ज्यादा आसानी रहेगी। कगोकू मतलब करौली की, कैसे करौली की सीमा पर चंबल में मिल जाती है। तो ये जो कुन्नू नदी है ये चंबल की सहायक है, और चबास मतलब ये चंबल में मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी इनकी सहायक नदियां, जो कि हमें हर बार पूछी जाती है। तो ये कई बार एग्जाम में आती है कि भाई कुन्नू नदी कहाँ से निकलती है और ये कहाँ किस जगह जाके मिलती है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, काली सिंध की सहायक कौन सी है, आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस इस नदियों में हम कुछ चंबल नदी के बारे में और कुछ जानते हैं। अपन देखते हैं चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ से है। जो प्रवाह क्षेत्र है वो राजस्थान, एमपी और यूपी में है। राजस्थान में चित्तौड़ से चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। और इसका जो आकार है वो है वृक्षाकार आकार है इसका। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।